हे एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज सुबह सुबह बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, बहुत भयंकर वाली बारिश, क्योंकि बहुत दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी। माता जय पार्वती पिता महादेव, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माँ। और इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद आज थोड़ी मतलब बारिश हो गई तो थोड़ा रिलैक्स मिल गया है। फिर नहा धो के पूजा करके अब मेरी सुबह की यहाँ चाय बन रही है। और आज दशहरा है। हम आपसे फर्स्ट नवरात्र में मिले थे, उसके बाद सीधे आज दशहरा में मिल रहे हैं। माता रानी की कंजिका वंजिका सब खिला दी गई। गांव हम लोग गए थे, उसका वीडियो नहीं शूट किया था। शूट कर भी लेते तो एडिट नहीं हो पाता, क्योंकि उन लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था। तो खैर छोड़िए। और यहाँ पे अब हम चाय बना रहे हैं। आज मेरा व्रत टूटा है, 9 दिन पूरे व्रत उपवास करने के बाद। तो यहाँ पे मम्मी ने, आज दशहरा है ना, तो मम्मी ने यहाँ पे कढ़ी भेजी है। तो मतलब कढ़ी बनती है। अब 2-3 दिन से पक्का खाना बन रहा था। कल भी कन्याएं खिलाई गई थी, उसके पहले अष्टमी थी और सब लोग व्रत भी थे, तो लगातार पूड़ी पराठे बन रहे थे। तो ये सोचा गया कि अब आज फिर बनेगा तो फिर जी उब जाता है, तो इसीलिए आज कढ़ी चावल रोटी गांव में बना होगा, तो वही कढ़ी भिजवा दिया है मम्मी ने। और चावल रोटी फिर यहाँ पे हम बना लेंगे। तो वही हम कह रहे थे लास्ट टेस्ट कर ले, क्योंकि इतने 9 दिन व्रत रहो तो लगता है कुछ फिर चटपटा, कुछ अजीब, मतलब कुछ खट्टा बहुत वैसा खाया जाए। तो वही यहाँ पे एक कटोरी लेके वही टेस्ट करने जा रहे थे। तो ये भी फिर आ गए, बोले हमको भी टेस्ट करा दो। मतलब कढ़ी बनाई है, लेकिन इसमें अजीब सा चिकनापन सा लग रहा था। तो वही हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसका ये टेस्ट कैसा आ रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे मुंह करके उल्टा उल्टा टेस्ट कर दो फिर से, एक वन बाइट अच्छी लग रही। तो ये कह रहे थे पहले अच्छी है, लेकिन लास्ट में फिर बोल रहे थे पता नहीं अजीब अजीब टेस्ट लग रहा है। तो वही हम हंस रहे थे, कह रहे थे हमको फुलौरा खिलाओ। उसकी जो पकौड़े रहते हैं वही बोल रहे थे फुलौरा खिलाओ। तो तभी हम लोग हंस रहे थे यहाँ पे। और बिट्टू अपना कुछ अलाप बता रही थी। और इसके बाद फिर हम लोग चावल और रोटी बना लेंगे। अच्छा, आज दशहरा है, रावण दहन हर जगह होता है, रावण जलाया जाता है। तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा था, इतनी तेज़ बारिश हो गई हम लोगों के यहाँ, तो रावण तो पूरा भीग गया होगा, पूरा गल गया होगा। एक बार और ऐसा हुआ था, शायद 3 साल पहले, रावण पूरा धुल गया था, बेचारा जल ही नहीं पाया, वो बह गया था। और मेला भी लगता है। तो देखो बच्चे कह रहे थे जाने के लिए, देखो क्या होता है शाम को। और यहाँ पे अब हम वही चावल और रोटी बना लेंगे। बहुत अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि कढ़ी के साथ क्या होता है कि चावल और रोटी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही बस चावल रोटी बनाना था, वही बनाए ले रहे हैं। और शाम को यदि ये लोग मेला जाएंगे तो आगे का शूट करेंगे, नहीं जाएंगे तो कोई बात ही नहीं, फ़िलहाल यहीं तक है। और अगर जाएंगे भी तो वो आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए, यदि आ पाएगा तो, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बच्चों को अब बिल्कुल भी। बस इसी तरह इसे टूटे टूटे ब्लॉग बना देते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे बनाने की। जो भी बनाते हैं बस ये कोशिश करते हैं अच्छा बन जाए। तो बस यही सब है। और इन 9 दिनों में बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। 9 दिन वाला हम ब्लॉग बनाते, लेकिन क्या करें, हमारे साथ समस्या ऐसी हो गई थी कि हमको फिर पूजा ही नहीं करनी थी। बस एक दिन पूजा करने किया, उसके बाद फिर माता रानी ने क्या बताएं, अब ऐसा कर दिया कि 7 दिन तक फिर पूजा ही नहीं की। जब पूजा नहीं की तो फिर कुछ ब्लॉग ही बनाने को नहीं था। मेन तो वही होता है, व्रत रहो तो पूजा करो, फिर कुछ बनाओ। अब उनके लिए भोग भी नहीं लगा सकते, तो फिर मन भी नहीं हुआ। हाँ, ये है कि अष्टमी और नवमी से हम साफ़ हो गए थे, मतलब फिर व्रत अच्छे से, व्रत तो रोज़ ही रहते थे, लेकिन तब पूजा करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो लेकिन उसका ब्लॉग नहीं बनाया था। और यहाँ पर आज मेरा व्रत टूटा है, तो ये दोनों बच्चे अपना अलाप रहे हैं, मम्मा आज शाम को कुछ बना लो। मतलब सब अपना अपना बता रहे हैं, कोई कह रहा है ये बनाओ, कोई कह रहा है वो बनाओ। दोनों कुछ न कुछ जूझे पड़े हैं। मतलब ये हुआ है कि बीच में सब बहुत सारी सब्जियां भी बन गई, पनीर भी बन गया, सब कुछ मीठा भी बन चुका है बहुत बार। तो कुछ खाने का मन भी नहीं है इन लोगों का, और कह रहे हैं कुछ अलग बनाओ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या नहीं बनाए।
तो वही हमने पहले भगाया दोनों को, लेकिन अभी अविरल का कुछ बाकी रह गया था, तो फिर ये फिर से आ गए कुछ बताने के लिए। बच्चे पीछे पीछे लगे रहते हैं, तो वही देखो कुछ अपना बता रहे हैं और अपना रोटी बनाने में लगे हुए हैं। और खाना वाना बनाने के बाद फिर आज कपड़े भी पड़े हैं, वो भी धुल लेंगे, साड़ियाँ वगैरह। और यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। और अब मेरी फैमिली धीरे धीरे पूरी हो रही है 100 लोगों की, तो आप लोग कोशिश करिए कम से कम 100 फैमिली मेम्बर तो ज़रूर कंप्लीट हो जाए बहुत जल्द। आप लोग जल्दी कोशिश करिए, अपनी फैमिली में 100 लोग तो हो ही जाएं। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, बस देखने से तो काम नहीं बनेगा। तो एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और ये कढ़ी चावल पसंद आए तो खाने के लिए ज़रूर आ जाइएगा।